दौरान महाकाल को पंचामृत अर्पित किए जाते हैं। उसके बाद महाकाल का जलाभिषेक होता है और फिर अनेक विधि विधाओं से महाकाल का श्रृंगार किया जाता है। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम। भगवान यहाँ पर ब्रह्म रूप में विराजमान है, क्योंकि ब्रह्म का जो स्वरूप है निराकार और साकार दोनों स्वरूपों के अंदर परमपिता परमात्मा रहते हैं। भगवान महाकाल जब प्रातः काल भस्म आरती होती है तो वो निराकार से साकार रूप धारण कर लेते हैं, अर्थात शिव से वो शंकर बन जाते हैं। अंत में महाकाल पर भस्म अर्पित की जाती है। ये प्राचीन मंदिर जब से स्थापित हुआ है तब से यहाँ पर भस्म का लेपन होता है और यह क्रिया भगवान महाकाल की प्राचीन समय से सन्यासियों का एक विशेष वर्ग करता आया है और सन्यासियों के उस विशेष वर्ग का जो महंत होता है वही भगवान महाकाल पर भस्म का लेपन किया करता है। और प्रातः काल नित्य भगवान महाकाल की भस्म आरती उसी क्रम से करते हैं जिस क्रम से आज के हजारों वर्षों पूर्व होती थी। और यही भगवान महाकाल की मुख्य पूजा मानी जाती है। भस्म आरती का समापन प्रचंड अग्नि, डमरू की तीव्र ध्वनि एवं शंख के जोरदार स्वर के साथ किया जाता है। प्रातः काल भस्म आरती के बाद 7 बजे दध्योदक आरती होती है। दही और चावल का भोग लगाया जाता है। दोपहर 10 बजे भोग आरती होती है जिसमें भोग का अर्पण किया जाता है। शाम 5 बजे भगवान महाकाल का पूजन श्रृंगार होता है जिसमें भगवान महाकाल को भांग समर्पित की जाती है। उसके बाद जल चढ़ना बंद हो जाता है। शाम 7 बजे संध्या भोग आरती की जाती है। संध्या काल में आरती के दौरान तेज नगाड़ों, ढोल, घंटियों के साथ महाकाल का वंदन किया जाता है। जो संध्या आरती होती है, संध्या आरती को मृदंग आरती भी कहा जाता है। तो वो आरती का दिव्य दृश्य ऐसा लगता है कि कोई राजा का मनोरथ हो रहा है। भगवान राजा के स्वरूप में बैठते हैं। अवंतिका के राजा है, ब्रह्मांड के राजा है। और ऐसी मान्यता है कि यहाँ कोई भी दूसरा राजा रात्रि विश्राम नहीं करता। महाकाल ही स्वयं ब्रह्मांड के राजा है। संध्या आरती का सुंदर चित्रण कालिदास ने अपने ग्रंथ मेघदूत में कुछ इस प्रकार किया है। हे मेघ, जब तुम उज्जैनी जाना तो महाकाल के दर्शन अवश्य करना, वहां की संध्या आरती को अवश्य देखना। संध्या काल में लाखों की संख्या में पक्षी मंदिर के प्रांगण में लगे पेड़ पर एकत्रित होते हैं और आरती की भव्यता पर 4 चांद लगा देते हैं।